ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। सर मेरे पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेड फाइटर जेट हैं, और जब रेड की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं चीन की बात करना जरूरी हो जाता है। हाल ही में एक बड़ा एयर शो चीन के अंदर चल रहा है, रूस सहित कई देश जो हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जो चीन की एयरफोर्स है वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कुछ आंकड़े मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा सर, उसके बाद मैं कुछ सवाल लेकर आपके पास आता हूं। अगर चीन की एयरफोर्स की बात हम करते हैं तो चीन की एयरफोर्स के पास इस वक्त जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उनकी संख्या 3,304 है। भारत के पास 2,296 है। चीन के पास जो फाइटर जेट हैं वो 1,800 हैं। भारत के पास 530 हैं। पाकिस्तान के पास 400 हैं। और चीन की ताकत का अहम हिस्सा J-10, J-11, J-16, J-20 और J-35 है। एक बात तो साफ है सर कि LAC पर फिलहाल शांति है, लेकिन ये कब तक रहेगी कोई बोल नहीं सकता। इस बीच चीन की बढ़ती हवाई ताकत भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर? देवनाथ सर। भविष्य के किसी भी युद्ध में वायुसेना का बड़ा योगदान रहेगा। खास तौर से अब तो हम थिएटर कमांड बना रहे हैं, तो ये उम्मीद करेगी हमारी आर्मी कि इंडियन एयरफोर्स जो है पहले से ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर इंडियन आर्मी की मदद करेगी। अब चीन के पास 100 फाइटर स्क्वाड्रन है, यानी करीबन 1,800 विमान। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 30 फाइटर स्क्वाड्रन है, यानी करीबन 540 फाइटर विमान। जी। अब समझना ये पड़ेगा कि हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो बहुत बड़ा ये है कि चीन की पूरी एयरफोर्स का जो रुझान है, देखने का अंदाज है, यानी लुक एंगल है, वो पूरब की तरफ है, ताइवान की तरफ है या साउथ चाइना सी की तरफ है। क्योंकि चीन को मालूम है कि भविष्य में उसे जो युद्ध करना है ये वो दो वजह से करनी है। या तो जब वो ताइवान को गपचियाने की कोशिश करेगा और अमेरिका उसका विरोध करेगा, ऑब्वियसली जापान की मदद से और दक्षिण कोरिया की मदद से। दूसरी, चीन ने क्यों उस तरफ साउथ चाइना सी में अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है, पूरी स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग जो उनके लेटेस्ट फाइटर बॉम्बर हैं, कि उनको साउथ चाइना सी पर कंट्रोल चाहिए। वहां पर जितने आइलैंड्स हैं, कोरल रीफ है, उस पर कंट्रोल चाहिए। तो वो दावा इन कोरल रीफ पे ठोक रहे हैं फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया। तो चीन जो जानता है कि जब अगर कभी झपट हुई वहां पर, तो ये सारे देश फिलीपींस वगैरह इन कोरल रीफ पर दावा ठोक देंगे अमेरिका की फौज की मदद से। अमेरिका ने तो फिलीपींस में 4-4 मिलिट्री बेस खोल दिए हैं। तो इनकी एयरफोर्स, चीन की एयरफोर्स पूरी तरह उस तरफ ही झुकाव है, वहीं देख रही है। भारत की तरफ देखने का समय नहीं है। एक दूसरा छोटा सा कारण भी है क्यों इंडियन एयरफोर्स ज्यादा चिंतित नहीं है। देखिए, भारत से अगर उनकी झपट होती है, जैसे कि गलवान के बाद जरा तनातनी हो गई थी, तो जाहिर बात है उनकी एयरफोर्स को वो तिब्बत में डिप्लॉय करेंगे। ओके सर। हजारों किलोमीटर दूर, यानी पूरब से या साउथ चाइना सी से या बेजिंग के पास जो उनकी एयरफोर्स डिप्लॉयड है, वो तो आएगी नहीं भारत पर बमबारी करने। जी। तो तिब्बत में इंडियन एयरफोर्स का जो असेसमेंट है, तिब्बत में उनके पास ज्यादा से ज्यादा 11 ऐसे बेस हैं जिन पर वो अपने फाइटर विमान को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके। इनमें से जो सबसे 11 जो एयर बेस है जिसपे वो फाइटर विमान डिप्लॉय कर सकते हैं तिब्बत में, सबसे पास वाले तो महज 100-200 किलोमीटर दूर हैं LAC से। लेकिन उसमें से सबसे बड़े बड़े जो 3 या 4 हैं, वो LAC से 400 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अपने J-20 को, जैसे काशगार में उन्होंने डिप्लॉय किया था, ठीक है, वो 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर है। तो उससे उसकी जो इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स कम हो जाती है। तो हमारा आकलन है कि जैसे गलवान के बाद उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इन 11 एयर बेसेस में करीबन 40 या 48 फाइटर विमान अलग अलग तरह के डिप्लॉय किए थे।
जी। J-20 कितने डिप्लॉय किए थे? महज 4 ओके। गलवान के बाद। तो उनकी जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसमें हमें इंडियन एयरफोर्स को खास चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तिब्बत में वो कोई 40, 60 या 100 J-20 डिप्लॉय कर देंगे। ऐसा होगा नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा तिब्बत में अलग अलग लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की इश्यू होती है, इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा तिब्बत में J-20 अगर नाम ले लें, जी। क्योंकि सब बोलते हैं कि खौफ खाओ इंडियन एयरफोर्स डर जाए। 4 J-20 होंगे, 8 J-20 होंगे, 12 J-20 होंगे तिब्बत में अलग अलग जगह डिप्लॉय, हम उनको देख लेंगे। ओके। लेकिन पॉइंट सर थोड़ा हटकर मैं तस्वीर को देखता हूं, क्योंकि फिर तो हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, एयरफोर्स चीफ को भी चिंतित नहीं होना चाहिए कि 30 स्क्वाड्रंस हैं, कम 20 पे भी आ जाएंगे तो क्या है, चीन तो 20 ही डिप्लॉय करेगा वहां पर। तो फिर हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं कि 114 जल्दी से जल्दी तेजस आ जाए, फाइटर जेट आ जाए, या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट आए, तो तसल्ली से बैठना चाहिए। हाँ राजेश, एकदम आपने छक्का मार दिया है। होता ऐसा है कि लड़ाई जो है इंडियन एयरफोर्स नहीं करती है। जी। लड़ाई भारत सरकार करती है, ओके। भारत की जनता करती है। अब भारत की जनता यानी भारत की सरकार एयरफोर्स को बोलती है कि क्या करना है युद्ध में। जी। तो युद्ध में अगर भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स को बोलती है कि हमें सिर्फ भारत की आसमान को चीन की एयरफोर्स से बचाना है, जी। यानी छोटा सा ये भी है कि वो एलएसी के 10 किलोमीटर इधर, एलएसी के 20 किलोमीटर इधर हमारी आर्मी है, उसको भी बचाना है, तो ऐसे काम के लिए 30 फाइटर स्क्वाड्रन काफी हैं। जिस दिन भारत सरकार ने ये बोल दिया कि लड़ाई में हमें भी चीन में घुसकर 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या काशगार जाना है तो 800 किलोमीटर घुस के जी। उनको मारना है, चीन में घुस के मारना है, तब हमें 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। तो फिलहाल भारत सरकार ने जो रोल दिया है कि हमें सिर्फ अपने को बचाना है, ओके। हमें उन पर हमला नहीं करना, ये क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि हमें उन पर हमला नहीं करना है। हमें उन पर उतना ही हमला करना है जितना कि हमें खुद को बचाने के लिए हमला करना है। तो 30 फाइटर स्क्वाड इस काम के लिए काफी हैं। जी। 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 मैं थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि आप बचेंगे भी तभी जब आप स्ट्रांग होंगे। ये दुनिया का सच है कि जब आप मजबूत होते हैं, आप ताकतवर होते हैं, तो सामने वाला जो है आप पर प्रहार करने से पहले 10 बार सोचता है। और अगर मैं चाइना की और पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत को मिला देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई और दुश्मन है नहीं, 400 के आसपास फाइटर जेट उसके पास भी हैं, तो एक बड़ा चैलेंज बन जाता है सर। क्या भारत सरकार या भारत के लोग इस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रिटेन जैसे देश जिनका कोई दुश्मन नहीं है, बहुत दूर जिनके दुश्मन बैठे हैं, बगल में कोई दुश्मन नहीं है ब्रिटेन का, वो जाके 6th जनरेशन पे काम कर रहे हैं, 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लग चुके हैं, एडी चोटी का जोर वो लगा रहे हैं सर। जापान, जिसको अमेरिका का खुलकर समर्थन है कि हम यहां पर बैठे हैं, आप टेंशन ना लो, वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है सर। टर्की नाटो का सदस्य है, वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, क्योंकि इन तमाम देशों को पता है कि हमारा वजूद तब तक है जब तक हम मजबूत हैं, हम कमजोर पड़ेंगे तो कोई भी कहता ना कि कमजोर की बीवी सबकी भाभी होती है। तो क्या अब भाभी बनने का दिन देखने पड़ेंगे सर। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हैं सर कि दुनिया 6th जनरेशन की तरफ जा रही है और हम अभी 4th जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी ये सोच रहा है कि नहीं चलिए इनफ है, 30 इनफ है सर। हाँ राजेश, देखिए पाकिस्तान को तो हम देख लेंगे। ओके। मूलतः हमारा भविष्य में जो असली दुश्मन होगा या वो कंपटीशन चाइना। चाइना होगा। अब चाइना में उनके बड़े बड़े एयरबेस हैं, खोतान है, दोनशुन है, शिगिता है, काशगार है। देखिए
जिस दिन भारत की जनता ने हमें हुक्म दिया, या जिस दिन भारत सरकार ने ये बोला कि इंडियन एयरफोर्स को तिब्बत के ऊपर एयर को डोमिनेट करना है, ओके। यानी हमें काशगार तक जाकर या हमें खोतान तक जाकर, दोनशुन तक जाकर हमें उनको नष्ट कर देना है, ताकि वहां पर हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विमान जाएंगे वो फ्रीडम से ऑपरेट करें। ये हुक्म आज तक नहीं आया है। ओके। जिस दिन ये हुक्म आएगा कि हम तिब्बत के ऊपर के एयर स्पेस को डोमिनेट करें, पुराने जमाने में एक शब्द होता एयर सुपीरियरिटी अचीव करें तिब्बत के आसमान के ऊपर, जी। उस दिन हमने भारत सरकार को पूछना है और मांगना है। इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े एयर मार्शल्स हैं, उस दिन एयर मार्शल साहब ने जाके बोलना है भारत सरकार को, भारत की जनता को, कि हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पे, हम तिब्बत के आसमान को डोमिनेट करेंगे, लेकिन हुजूर उसके लिए आप हमें डेफिनेटली, बेशक बिना किसी जी, दुविधा जी, जी। 42 फाइटर स्क्वाड्रन दीजिए। दूसरी बात सर, आप हमें इससे भी बढ़िया 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन से भी बढ़िया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दीजिए। ये एयर मार्शल डिमांड करेगा, अपना हक मांगेगा, क्योंकि तब युद्ध की परिधि भारत की जनता और भारत की सरकार ने बढ़ा दी। आज की तारीख में भारत सरकार ने कहीं पे भी इंडियन एयरफोर्स को नहीं बोला है कि जी। युद्ध के दौरान हमें तिब्बत के आसमान पर राज करना है। तो जिस दिन भारत सरकार ने लिखित में दे दिया कि युद्ध के दौरान हमें तिब्बत के आसमान में, यानी इंडियन एयरफोर्स को राज करना है, ताकि हमारी आर्मी नीचे से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके, जी। उस दिन हमारे जो एयर मार्शल साहिबान हैं, बहुत ही जिम्मेवार पोस्ट होती है, वो जाके भारत सरकार को बोलेंगे कि हुजूर ये तभी संभव है अगर आप हमें आज की तारीख में, यानी जिस दिन युद्ध चालू होता है उसका पहले दिन, आप हमें 42 फाइटर स्क्वाड्रन मुहैया कराइए। ओके सर। उसमें से कुछ 5th जनरेशन होने चाहिए, जाहिर बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन राजेश, हमारा देश डेमोक्रेसी है, टैक्स पेयर्स के पैसे से एयरफोर्स को मेंटेन किया जाता है। और आप मेरा यकीन मानिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बहुत कोशिश कर रही हैं कि एयरफोर्स को और ज्यादा बजट मुहैया कराया जाए। लेकिन मैं आपको, अंदर की बात नहीं, जाहिर बात है, सबको मालूम है, निर्मला सीतारमन मैडम आने वाले 5, 10, 20 साल में इससे ज्यादा पैसा इंडियन एयरफोर्स को दे नहीं सकती है। ओके। तो हम किसी तरह से बचते बचाते 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भूल जाएं, हम ये भूल जाएं फिलहाल कि इंडियन एयरफोर्स को कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट जो है बाहर से या घर में बनाने के बाद मिल जाएगा। जो है हम उससे जोश से लड़ेंगे, दुश्मन को रोक के रखेंगे। ओके सर। बिल्कुल, दुश्मन को बहुत बड़ी अहम बातें कही आपने। बस मैं आखिर में इतना पॉइंट कहना चाहूंगा, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है, जितना मैं अभी तक डिफेंस को समझ पाया हूं आप लोगों से बातचीत करके, एयरफोर्स के फाइटर जेट सब्जी मंडी में तो मिलते नहीं है कि चाइना अटैक की तैयारी करे और हम जाकर सब्जी मंडी से 20 फाइटर स्क्वाड्रन लेकर आ जाएं। आज अगर हम ऑर्डर करेंगे सर, तो अगले 8-9 साल बाद जो है कहीं उनकी डिलीवरी हो पाएगी, यानी कि 2035 तक जो है हमें अगर 120 114 फाइटर जेट भी चाहिए तो वो 2034-35 तक आज अगर हम ऑर्डर करेंगे तो मिल पाएंगे सर। ये हालात है, इतना वक्त इन चीजों में लग सकता है, आप तो और बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं। और आई होप जिस प्रकार से 114 फाइटर जेट का टेंडर निकाला गया है, भारत सरकार भी इस जो सामने आ रहा है चैलेंज है उसको समझ रही है कि वो वक्त दूर नहीं है जब टू फ्रंट वॉर पर इंडियन एयरफोर्स को उलझना होगा। लेकिन आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश।